नमस्कार, मैं सुयश हॉस्पिटल रायपुर से डॉक्टर मोनिका बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, किडनी की स्पेशलिस्ट। किडनी की बीमारियों को लेके जनरल पब्लिक को पता नहीं होता कि आपको कब किडनी के डॉक्टर के पास आना है, क्योंकि किडनी के जो पेशेंट होते हैं अक्सर पहले प्राइमरी फिजिशियन के पास जाते हैं या अपने लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं, और लोगों को लगता है कि अगर मुझे सूजन नहीं आ रही है, मुझे पेशाब में कोई तकलीफ़ नहीं है, तो मुझे किडनी के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी जो जानकारियां हैं, अगर पेशेंट तक पहुंचें तो समय पर हमारे पास कंसल्ट कर सकते हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी है, अगर आप जल्दी हमारे पास आते हो तो उसका इलाज संभव है और आपकी किडनी परमानेंट डैमेज होने से बच जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं? क्योंकि लोगों को ये समझ में आता है कि किडनी का काम सिर्फ पेशाब बनाना है, और अगर हमारे पेशाब में कोई तकलीफ़ नहीं है तो हमें किडनी के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पेशाब की लक्षण के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिसमें आपको किडनी के डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हो गए जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के होते हैं, अगर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, अगर वो अच्छे से खाना खा रहे हैं फिर भी उनकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही, उनकी बोन की जो ग्रोथ होनी चाहिए या उनकी जितनी वजन होनी चाहिए अगर वो नहीं बढ़ रहा, उनके दांत अच्छे से नहीं आ रहे, तो वैसे बच्चों को आप किडनी स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। वो आपको टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किडनी की प्रॉब्लम है या नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अनुवांशिक तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनकी किडनी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। वैसे बच्चों को अक्सर ये होता है कि बार बार उनको पीठ में, कमर में दर्द होता है, या बच्चों को बार बार बुखार आता है, पेशाब पूरी नहीं बनती, बच्चे बार बार पेट पकड़ कर रोते हैं, खास करके छोटे बच्चे जो अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकते। वैसे बच्चों को आप एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट के पास लेके आइए। अगर वो तकलीफ़ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो किडनी परमानेंट डैमेज होने के बाद उपाय नहीं बचेंगे। अब आते हैं बड़े लोगों की तरफ। बड़े लोग जिनको एनीमिया है, जिनका उन्होंने टेस्ट करवाया है, डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा, कई बार हमने ऐसा देखा है कि आप जाते हो और डॉक्टर्स आपको सिर्फ ब्लड चढ़ाकर और वापस भेज देते हैं, यानी आपको ये पता ही नहीं होता कि आपका जो एनीमिया है वो किस वजह से है। हमारे पास कम से कम 30 to 40% पेशेंट ऐसे आते हैं एनीमिया के, जिन्होंने कम से कम 4 साल, 5 साल, 6 साल से सिर्फ और सिर्फ ब्लड लगाया है। उनको एनीमिया के बारे में जानकारी नहीं थी कि उनकी एनीमिया का किडनी से कोई संबंध हो सकता है। तो किडनी का काम होता है अपने ब्लड बनने के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, जिसको एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही तो हो सकता है आपका पेशाब ठीक बन रहा हो, लेकिन आपके शरीर में धीरे धीरे खून की कमी होने लगेगी। तो अगर आपको एनीमिया है तो आप एक बार अपने किडनी के स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं। तीसरी जो लक्षण होती है उसमें पेशेंट को पेशाब तो ठीक बनता है, लेकिन उनको हमेशा थकान लगती है, कमजोरी लगती है, वो ठीक से काम नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। कई बार उनको दिन में तो नींद बहुत ज़्यादा आती है, काम करते करते वक्त सो जाने की इच्छा होती है, रात को लेकिन वो सो नहीं पाते। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पेशाब जो है वो मात्रा तो सही होती है, लेकिन उनको थोड़ी थोड़ी पेशाब होती है और बार बार पेशाब जाना पड़ता है। रात को जब वो सो जाते हैं उठ के उनको 2 बार, 3 बार, 4 बार पेशाब जाना पड़ता है। ऐसे मरीजों को भी किडनी के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अर्ली किडनी डिसीज़ में होते हैं, उनको अगर उसी समय रोकथाम नहीं किया गया तो परमानेंट किडनी डैमेज होने का खतरा या जान को खतरा बहुत ज़्यादा होता है। एक स्पेसिफिक डिजीज़ होती है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। उसमें आपके किडनी की जो झिल्लियाँ होती हैं उसमें सूजन आती है, उसकी वजह से आपको पहले चेहरे पे सूजन आएगी, जो खास करके आँखों के आजू बाजू में होती है। आपके पेशाब में झाग आएगी, बीमारी ज़्यादा हुई, आपके शरीर में एल्बुमिन की कमी हो गई तो आपके पैरों में सूजन आ सकती है। तो ऐसे पेशेंट जिनके पेशाब में झाग आ रही है, आप उसको नज़रअंदाज ना करें, आप तुरंत से अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को संपर्क करें। और कुछ जो धारणाएं हैं कि अगर आपके डॉक्टर ने, नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको किडनी बायोप्सी एडवाइस की है तो ये आपके भले के लिए होती है। किडनी बायोप्सी का फ़ायदा क्या होता है? अगर आपके पेशाब में झाग आई, इस झाग वाली बीमारियां जो है वो अलग अलग प्रकार की बीमारियों की दवाइयाँ, उसकी पूरी ट्रीटमेंट, उसकी फ्यूचर में किडनी परमानेंट डैमेज होने की जो रिस्क है वो कितने % है, वो आपकी बीमारी पे डिपेंड करती है। अगर आपने किडनी बायोप्सी कराया और उसमें एक कोई पर्टिकुलर ऐसी डिजीज़ आई जिसकी ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो सकती है, तो उस डिसीज़ की ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। अगर आपने बायोप्सी नहीं कराई, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी किडनी में जो झाग आ रही थी वो किस प्रकार की थी, तो आप फ्यूचर में भी अंदाज से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर आपकी किडनी सक्सेसफुली ट्रीट नहीं हो पाएगी। कुछ बीमारियां ऐसी होती जिसमें आपको पेशाब रुक रुक कर आती है, या आप जब खास करके ओल्ड एज जो मेल पेशेंट होते हैं, जो
पेशाब करते वक्त उनको जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी पेशाब फोर्स बढ़ती नहीं है उसकी, या पेशाब की जो धार है वो पतली होती जाती है और आपको पेशाब करने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि पेशाब पूरी तरीके से नहीं हुई है और आपको दोबारा जाना पड़ता है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि दिन भर में पेशाब तो ठीक आती है, लेकिन रात को उनको बार बार ऐसा लगता है कि पेशाब हुई नहीं है, उनकी पूरी नींद खराब होती है, उनको बार बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पेशाब में जलन होती है, पेशाब आपको ऐसा लगता है कि आप जोर तो लगा रहे हो लेकिन आपकी पेशाब जो है वो उतनी फोर्स से नहीं आ रही है और आपके पेशाब में कुछ जो रेत के दाने होते हैं उस तरह की कोई चीज़ें आ रही है, उसको हम लोग रेवल्यूरिया बोलते हैं। कुछ पेशेंट जिनको स्टोन होती है, आपको पहले पता नहीं होता, लेकिन जब आप पेशाब करते हो तो पहले रेत के दाने जैसी कुछ चीज़ें आती है, या फिर बाद में कुछ पेशेंट्स को पूरा का पूरा स्टोन जो है पेशाब करते वक्त निकल जाता है। जब तक आपके पेट में स्टोन रहेगा, अगर वो छोटी है, वो पास अगर हो सकती है, तो स्टोन पास करते समय अक्सर पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा होता है। बाद में स्टोन पास हो जाता है, उनको लगता है मेरी स्टोन तो निकल गई, मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, इतनी दवाइयाँ, इतनी टेस्ट बताई थी, स्टोन निकल गया, मतलब मेरी बीमारी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें बार बार स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने पूरी तरीके से अपने स्टोन का इलाज नहीं कराया है, या आपको ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है कि स्टोन बना क्यों, तो आपको बाद में भी स्टोन बन सकते हैं और आपको पता नहीं होगा। तो आपकी किडनी जब पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी और आपको उसके लक्षण आने लगेंगे, तब आपसे डॉक्टर पूछते हैं कि आपको पहले कभी स्टोन रहा था क्या। तो पेशेंट को ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि शुरुआत में कई सारी चीज़ों का उपाय होता है, अगर पूरी डैमेज हो गई तो उसका उपाय नहीं होता है। कुछ जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो ये बोलते हैं कि मैडम मेरी एक किडनी ख़राब हुई है कि 2 किडनी। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें आपकी एक किडनी डैमेज होती है और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें आपकी दोनों किडनी डैमेज होती है। तो आपकी बीमारी पे डिपेंड करता है कि आपकी किडनी एक डैमेज हुई है या 2 डैमेज हुई है। जैसे मान लो अगर आपको किडनी में एक साइड में स्टोन है, लेकिन आपने स्टोन का ऑपरेशन नहीं कराया, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली या कुछ घरेलू अपने उपचार किए और आपने उसके लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ ली जिससे किडनी में डैमेज हुआ, तो आप जो दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं, अगर उसकी वजह से किडनी डैमेज हुई तो आपकी दोनों ही किडनियाँ डैमेज होंगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्टोन की वजह से प्रॉब्लम होती जो एक साइड में है, तो सिर्फ शायद से एक किडनी डैमेज होती। बहुत एडवांस हो गया तो शायद से फिर दोनों ही किडनियाँ डैमेज होंगी। तो आप जितनी जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा और आपकी किडनी परमानेंटली डैमेज होने से बच जाएगी। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कोरोना काल में आए थे, जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है, उनको पता नहीं था कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद अगर पेशाब में कोई झाग आए या आपको ऐसे अचानक से लगे कि बहुत कमजोरी आ गई है, एनीमिया होने लगे, आपको सर में दर्द हो, आपको कुछ फिट्स जैसे आने शुरू हो गए, पेट में दर्द हो गया, पैरों में सूजन आ गई, तो आप तुरंत से हमारे पास कंसल्ट करें। किसी को जैसे स्नेक बाइट हुआ, उनको पता नहीं होता कि आपको पेशाब अगर कम होने लगी है, स्नेक बाइट से किडनी फेल होने लगती है, गांव में कुछ इलाज कराते हैं, समय पे वो पहुंच नहीं पाते, यानी लोगों का और शायद से जो पेरिफेरी में जो डॉक्टर्स होते हैं उनका पूरा का पूरा ध्यान किडनी की तरफ होता नहीं है। स्नेक बाइट में यानी सर्पदंश में आपका पूरा ध्यान सांप काटने पे होता है। कोई फीवर का पेशेंट है, उसमें सारा ध्यान फीवर पे होता है, लोगों का अक्सर ध्यान नहीं जाता कि पेशेंट की शायद से किडनी भी जो है उसमें डैमेज हो रही है। तो मेरा ये जो संदेश है ये जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी है, उनकी जो केयर करने वाले लोग होते हैं यानी उनके परिवार वाले, जो दूर दराज में जो उनको डॉक्टर्स होते हैं जो ट्रीट कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए। यानी उनको अभी तक थोड़ी सी जो लोगों को टेस्टिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है किडनी को लेके वो काफ़ी कम है, शायद से जानकारी के अभाव में, और शायद से लोगों ने उतना समझा नहीं है किडनी को। किडनी अगर शुरुआत में डैमेज हो रही है, अगर आप उस समय ध्यान देंगे तो बचाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ आप अगली बार जो है अपनी थोड़ी ज़्यादा केयर लेंगे, और आपको इसमें से कोई भी जानकारी अगर महत्वपूर्ण लगती है तो अपने बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और कोई और समस्या हो तो आप यहाँ आके हमारे साथ सुयश हॉस्पिटल में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।